हेलो एवरीवन। आज हम एक नए टॉपिक रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत के बारे में जानेंगे। रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत क्या है, तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि क्लासिकी सिद्धांत क्या है। ठीक है, क्लासिकी सिद्धांत जो है ये जो है परंपरावादी अर्थशास्त्री जो है ये उनका दिया हुआ सिद्धांत है। ये उनका दिया हुआ सिद्धांत है। क्लासिकी परंपरावादी अर्थशास्त्री कौन है? जैसे एडम स्मिथ, मार्शल, पीगू, फिशर, ये सब जो है ये परंपरावादी अर्थशास्त्री है, जिन्हें क्लासिकी अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। तो उनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है उसे क्लासिकी सिद्धांत कहते हैं। क्लासिकी सिद्धांत जो है वो ये मानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो है कोई भी स्फीति नहीं पाई जाती, यानी कोई महंगाई नहीं पाई जाती है और पूर्ण रोजगार पाया जाता है। आर्थिक प्रणाली में स्वतः शक्तियाँ पाई जाती है। आर्थिक प्रणाली में जो है वो स्वतः शक्तियाँ पाई जाती है जो पूर्ण रोजगार को कायम रखने की प्रवृत्ति रखती है और उसी स्तर पर उत्पादन करती है। अतः अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार जो है वो एक सामान्य स्थिति मानी जाती है। अब हम जानते हैं कि रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत जो है वो क्या है। रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत जो है वो पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति पाई जाती है और बेरोजगारी की स्थिति जो है वो ना के बराबर होती है या नहीं पाई जाती है। रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत जो है, रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। जिसके अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार जो है, पूर्ण रोजगार की एक सामान्य स्थिति पाई जाती है और बेरोजगारी की स्थिति ना के बराबर होती है या नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्लासिकी सिद्धांत में उत्पादन और रोजगार का निर्धारण जो है वो अर्थव्यवस्था में श्रम वस्तु और मुद्रा बाजारों में होता है। क्लासिकी सिद्धांत में उत्पादन और रोजगार का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो उत्पादन और रोजगार का निर्धारण जो है वो अर्थव्यवस्था के श्रम, वस्तु और मुद्रा बाजारों में होता है। इन बाजारों में मांग और पूर्ति की शक्तियाँ ही जो है वो अंततः पूर्ण रोजगार ला देती है। मान्यताएं क्या है? रोजगार और उत्पादन का क्लासिकी सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। आइए देखते हैं इसकी मान्यताएं क्या हैं। ठीक है, इसकी मान्यताएं हैं, रोजगार और उत्पादन का क्लासिकी सिद्धांत जो है वो निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। पहला क्या है? बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। पहला है बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। दूसरा क्या है? बिना विदेशी व्यापार के एक बंद अबंध नीति वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। बिना विदेशी व्यापार के एक बंद अबंध नीति एक बंद अबंध नीति वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है।
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है श्रम और वस्तु बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है श्रम और वस्तु बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। चौथा पॉइंट है श्रम जो है वो समरूप होता है। श्रम समरूप होता है। श्रम समरूप होता है। पांचवा पॉइंट है अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन, उपभोग और निवेश खर्चों में विभाजित होते हैं। अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन, उपभोग और निवेश जो है वो खर्चों में विभाजित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा की मात्रा जो है वो दी हुई होती है। मुद्रा की मात्रा दी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी और कीमतें जो है वो लोचशील होती हैं। मजदूरी और कीमतें लोचशील होती हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का सीधा समानुपाती संबंध होता है। मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का सीधा समानुपाती संबंध होता है। तो ये कुछ पॉइंट है रोजगार और उत्पादन का क्लासिकी सिद्धांत जो है वो जिन मान्यताओं पर आधारित है, ये उसके कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट है बिना स्फीति के पूर्ण रोजगार पाया जाता है। दूसरा है बिना विदेशी व्यापार के एक बंद अबंध नीति वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। बंद अबंध नीति जो होती है वो होती है कि जैसे अगर कोई देश है तो वो सिर्फ अपने देश के अंदर ही, वो अपने देश के भौगोलिक सीमा के अंदर ही जो है वो उसी के अंदर ही वो व्यापार करेगा। ठीक है, उसके बाहरी देशों के साथ जो है, जैसे मान लीजिए बाहरी देश है, इसके साथ कोई व्यापार नहीं होता है। ठीक है, वो अपने देश के अंदर ही व्यापार करते हैं, उसको कहते हैं एक बंद अबंध नीति। ठीक है, तो वो बिना विदेशी व्यापार के एक बंद अबंध नीति वाली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तीसरा क्या है, श्रम और वस्तु बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। चौथा पॉइंट है श्रम समरूप होता है। नेक्स्ट पॉइंट अर्थव्यवस्था का कुल उत्पादन, उपभोग और निवेश जो है वो खर्चों में विभाजित होता है। किस में विभाजित होता है? खर्चों में विभाजित होता है। और मुद्रा की मात्रा जो होती है, नेक्स्ट पॉइंट है मुद्रा की मात्रा जो है वो दी हुई होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी और कीमतें जो है वो क्या होती है? लोचशील होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट मुद्रा मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का सीधा समानुपाती संबंध होता है।
रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत जो है, इसको अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय जो है वो पीगू को दिया जाता है। ठीक है, पीगू को दिया जाता है। पीगू का मत क्या है? ठीक, पीगू का मत पीगू का मत पीगू के अनुसार स्वतंत्र प्रतियोगिता के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली की प्रवृत्ति यह रहती है कि श्रम मार्केट में अपने आप पूर्ण रोजगार जो है वो प्रदान करे। श्रम मार्केट क्या करे? अपने आप ही वो पूर्ण रोजगार जो है वो प्रदान करे। स्वतंत्र मार्केट अर्थव्यवस्था के कार्यक्रम में सरकारी हस्तक्षेप से बेरोजगारी आता है। मतलब पीगू का कहना था कि जो अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, जिसमें सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पीगू का मत जो है रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय जो है वो पीगू को दिया गया है। ठीक है, मतलब पीगू को है। पीगू के अनुसार क्या है? स्वतंत्र प्रतियोगिता के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली की प्रवृत्ति यह रहती है कि श्रम मार्केट जो है वो अपने आप पूर्ण रोजगार प्रदान करे। ठीक है, श्रम मार्केट क्या करे? श्रम मार्केट जो है वो अपने आप पूर्ण रोजगार जो है वो प्रदान करता है। स्वतंत्र मार्केट अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप, ठीक है, सरकारी हस्तक्षेप से बेरोजगारी आती है। बेरोजगारी आती है। ऐसा इसलिए होता है जब सरकार ट्रेड यूनियनों को मान्यता देकर, ठीक है, सरकार जो है वो ट्रेड यूनियनों को मान्यता देकर और न्यूनतम मजदूरी नियम, ठीक है, न्यूनतम मजदूरी नियम जो है आदि बनाकर हस्तक्षेप करते हैं, तब श्रम यानी मजदूर जो है वो एकाधिकारी रवैया अपना लेते हैं। उस वक्त क्या होता है? उस वक्त मजदूरी तो बढ़ जाती है, पर इसी के साथ जो है वो बेरोजगारी भी आ जाती है। ठीक है, यदि सरकार का हस्तक्षेप हटा लिया जाए और प्रतियोगिता की शक्तियों को स्वतंत्रता से कार्य करने दिया जाए तो मजदूरी दरों को घटाने बढ़ाने से पूर्ण रोजगार हो जाएगा। ठीक है, क्लासिकी सिद्धांत जो है वो जो उद्योगपति हैं वो एक तरह से वो उनको जो है समर्थन करते हैं कि जो उद्योगपति हैं वो अपने उत्पादन का वो निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। उसमें जो है सरकार को हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सरकार हस्तक्षेप करते हैं तो उससे क्या होता है कि मजदूर जो है ट्रेड यूनियनों की शक्ति को जो है वो बढ़ जाती है और वो मनमानी रवैया अपनाने लगते हैं। ठीक है, और जो है उसके बाद क्या करते हैं वो लोग? जैसे हड़ताल कर देते हैं मजदूरी बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो हड़ताल कर देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो उद्योगपति हैं यानी कि जो फर्म के मालिक हैं वो उस वक्त तो मजदूरी बढ़ा देते हैं, लेकिन उस मजदूरी बढ़ाने के एवज में क्या करते हैं कि वो छटनी भी करते हैं। तो एक तरह से जैसे ही वो छटनी करते हैं तो उससे क्या होता है कि मजदूरी जो है, जो मजदूर हैं वो बेरोजगार होते हैं। इसीलिए पीगू ये कहते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप को बिल्कुल भी हटा लिया जाना चाहिए, यानी कि सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उद्योगपति ही वो तय करे कि क्या मजदूरी रहेगी और वो अपने हिसाब से जो है मजदूरी कम ज़्यादा करके अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार जो है वो पूर्ण रोजगार रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत अभी हम समझ गए हैं। लेकिन रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत जो है इसकी आलोचना भी की गई है। इसकी आलोचना जो है वो केंज के द्वारा की गई है। केंज के द्वारा की गई है। तो आइए देखते हैं कि क्या आलोचना की गई है। इसे स्क्रीनशॉट लेके आप इसे नोटबुक में उतार सकते हैं और आप इसे आराम से याद कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इजी वे में मैं समझा भी रही हूँ आप लोगों को। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को इधर का समझ में आ गया होगा। रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत की जो है वो केंज द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। ठीक है, केंज ने कहा है कि यह जो है यह अवास्तविक धारणाओं पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था में सामान्य से अधिक उत्पादन जो है वो संभव है। जबकि क्लासिकी अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि सामान्य से अधिक उत्पादन संभव नहीं है, उतना ही उत्पादन होता है जितना कि बस यूज हो जाए उतना ही।
नेक्स्ट पॉइंट है अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन जो है, स्वतः समायोजन असंभव है। ठीक है। चौथा पॉइंट है आय परिवर्तन द्वारा बचत और निवेश में समानता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मजदूरी कटौती का खंडन। और नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट अर्थव्यवस्था में सट्टा मांग का महत्व है। और नेक्स्ट पॉइंट मुद्रा जो है वो निष्प्रभावी नहीं है। तो इस प्रकार केन्ज के द्वारा जो है क्लासिकी सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो हम देखते हैं। इसका निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष हम देखते हैं। निष्कर्ष है इस प्रकार, रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत जो है वो अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत क्या है? वो अवास्तविक और पूंजीवादी विश्व की वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत जो है वो अवास्तविक है और पूंजीवादी विश्व की वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर।